उम्मीद दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और स्टॉक मार्केट से 2000 पैसा कमा रहे होंगे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 19 अगस्त है और रतन इंडिया इंटरप्राइजेज के बारे में बात करते हैं। मोटा मोटी ये स्टॉक को 70 रुपये से टूट के अभी 50 रुपया 75 पैसे ट्रेड कर रहा है। मीन्स ऊपरी कीमतों से अगर आपने इसे ख़रीदा है तो फंस गए। यहाँ पे यही जानेंगे कि स्टॉक रिवर्सल कब लेगा, नीचे से ऊपर कब उठेगा, और अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो वो कौन सी सही कीमतें हैं जहाँ से आप एंट्री लें। कई सारे इन्वेस्टर इसमें पहले से नीचे से एंट्री लेके बैठे हुए हैं, जैसे कि मैं हूँ और मेरे जैसे कई सारे इन्वेस्टर होंगे। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, यार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर कि स्टॉक में रिवर्सल का वेट करना चाहिए। सेम ऐसे ही दूसरे इन्वेस्टर ज़रूर सोचते होंगे। मैं अभी द इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे मैं केवल दो चीज़ें देखता हूँ, फाइनेंशियल में केवल इनकम और पीएटी ग्रोथ। मैं आपको दिखाई देता हूँ, अदरवाइज आप खुद भी देख सकते हैं। सितंबर 2020 के क्वार्टर की तुलना दिसंबर 2020 के क्वार्टर से कीजिए तो मीन्स लास्ट क्वार्टर में सितंबर में इनकम तो प्लस में थी लेकिन ये 800 गुना से ज़्यादा ऊपर उठ गई इनकम। तो ठीक है, स्टॉक में इन्वेस्टर्स का आना और स्टॉक का तेज़ी के साथ ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका ज़रा पीएटी ग्रोथ देख लेते हैं। तो पीएटी ग्रोथ भी 96.35 मतलब ये भी पॉजिटिव है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की चीज़ पे, जो से होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पे अब तक जो अपडेट हुआ है उसे देख लेते हैं। 31 मार्च 2021 का क्वार्टर और उसकी तुलना 30 जून 2021 के क्वार्टर से कीजिए। थोड़ा सा मैटर क्लियर यहीं से हो जाएगा कि हम ये क्यों देख रहे हैं और क्या रिजल्ट है इसका, और होने वाले स्टॉक पर क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक ना, वैसे तो हम देखते रहते हैं, देखने के लिए कोई भी देख सकता है, लेकिन असल में क्या होगा। देखिए, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कस के पकड़ा रहा है, अच्छी बात है, और वो भी 70% से ऊपर है, तो मेरा ख्याल है ठीक है। और गिरवी रखे हुए शेयर यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। एफआई ने अपनी होल्डिंग को घटाया है, इस चीज़ को समझिए। 9.04% से घटा के 8.69% पे ले आए हैं। एफआई सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं जो स्टॉक को चलाते हैं, भगाते हैं और गिराते हैं। और अब हाँ, ये सबसे बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा डीआईज और म्यूचुअल फंड भी होते हैं। तो डीआईज की यहाँ पे जो होल्डिंग है कुछ भी नहीं दिखा रहा और म्यूचुअल फंड वालों की कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। अब अदर्स पे आते हैं, तो अदर्स में जो रह गए उन्होंने भी अपनी जो होल्डिंग है उनसे बढ़ाया है। 16.21% से उठा के ये 0.56 पे ले आए। 16.56 पे मीन्स प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को कस के पकड़ के रखा है और अच्छी खासी होल्डिंग है। और बाकी जो यहाँ अदर्स में जो भी रह जाते हैं, हम जैसे आप जैसे, वो उन्होंने अपनी जो क्वांटिटी है होल्डिंग है इसे इंक्रीज किया। इधर से मोटा मोटी फाइनेंस में इनकम और से होल्डिंग पैटर्न देख के यही समझ में आता है कि ठीक है, कंपनी तो ठीक है, स्टॉक गिर रहा है, गिरने दीजिए, फिर ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन कहाँ तक, है ना। कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो 2 दिन 7 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, कुछ ऐसे महीने भर के लिए, कुछ मेरे जैसे होते हैं जो 10 साल 20 साल के लिए पड़े रहते हैं, रहने दी। तो टाइम ड्यूरेशन हर इन्वेस्टर के पास अलग है, लेकिन स्टॉक अब ये उठेगा कब, तो इसके लिए तो मैं प्राइस एक्शन पे ही जाता हूँ और उधर से ही क्लियर करता हूँ। देखिए, न्यूज़ें ठीक है, आप न्यूज़ों के बेस पे चलिए, लेकिन मैं प्राइस एक्शन के बेस पे चलता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे प्राइस एक्शन को ज़रूर देखिए, और अच्छा ना लगे तो हट जाइए, ठीक है ना। यहीं से ये स्टॉक का मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। किस तरह से इस साल कोविड के बाद से तेज़ी आई है, स्टॉक ऊपर की तरफ भागा है। केवल आप जानते होंगे और यहाँ से देख रहा है कितनी तेज़ी के साथ रिवर्सल लिया। अब मैंने ये एक्शन इसलिए लगाया कि देखिए, चाहे स्टॉक छोटा हो चाहे बड़ा हो, जितनी तेज़ी के साथ ऊपर जाता है उतनी ही तेज़ी के साथ नीचे आता है। तो ऐसे में अगर मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूं तो मैं तो प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ऊपर से स्टॉक नीचे आ रहा है
तो आने देते, जब रिवर्सल लेगा तो दोबारा से एंट्री ले लेंगे। तो ये स्टॉक का एक पैटर्न होता है कि स्टॉक जब अपने मैक्सिमम हाई या फिर लाइफ टाइम हाई से नीचे टूटता है तो फिर उसका कोई भरोसा नहीं होता है वो कितना टूट जाए, है ना, लेकिन उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कई सारे स्टॉक्स का नाम ले सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं केवल रतन इंडिया पे ही फोकस करूँगा। अब इसके एक साल के प्राइस मूवमेंट को देखिए। हालांकि जो बताने वाली चीज़ है वो तो इसी साल ही शुरू होगी। स्टॉक पिछली साल लेटा रहा था 6 रुपये की कीमत पे, ठीक है ना। अब कोविड के बाद से इस बार जनवरी, फरवरी, मार्च जब सारे स्टॉक्स ने बॉटम बनाए, ठीक है ना, इस चीज़ को समझिए, स्टॉक्स ने बॉटम बनाए और उसके बाद उन्होंने दूसरी बार में जो जंप लिए, कई सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही, सेम इसमें हो रही है, इसमें कोई नया नहीं हो रहा है। अप्रैल में इसने कोई बॉटम नहीं बनाया, ये चला नहीं, बस एक कीमत पे लेटा हुआ था। 15 अप्रैल के बाद इसमें जो मूवमेंट आया फटाक से ऊपर 70 रुपये तक इसने शायद 28 तारीख को लगाया था, 28 जुलाई को हाई, हाँ 28 जुलाई 2021 को अपना हाई लगाया। अब उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो रही। तो ऊपर से अगर आपने ख़रीदारी की है तो ये स्टॉक कब तक रिवर्सल ले पाएगा? देखिए, जो चीज़ों को समझते रहिए तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा, और अगर आप नहीं समझेंगे, कहीं और ध्यान होगा तो फिर देखिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। स्टॉक मार्केट है और कक्षा एक के बालक की वो नहीं है, कविता नहीं है, सो बस सुनाए जाओ। तो इसमें यह है कि स्टॉक में जिस तरह से अभी सर्किट वाले जो स्टॉक होते हैं वो महीनों तक ऊपर चढ़ते रहते हैं और महीनों तक नीचे गिरते रहते हैं, लेकिन ऐसे में प्रॉफिट हम तभी उठा सकते हैं कि सर्किट में जब स्टॉक नीचे हो उसे शुरुआती कीमत पर ख़रीद ले, बीच में न ख़रीदें, काफ़ी नुकसान हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर ने यहाँ पे ख़रीदा इस कीमत पे जब स्टॉक नीचे टूटा था 50 रुपये के आसपास। तो अब वो कीमत टू कीमत है, प्राइस टू प्राइस है, क्या करें, अब स्टॉक से निकल जाएं फिर या स्टॉक में बने रहें। अब जब स्टॉक टूट रहा था तब कई सारे इन्वेस्टर ने एंट्री ली। वो अलग मैटर, डिपेंड करता है कि आप कब एंट्री ले रहे हैं, ये तो आपका मूड है। अब स्टॉक कहाँ तक नीचे आ सकता है, तो इसके लिए मैं 3 महीने का प्राइस मूवमेंट लगाऊंगा। जब सर्किट वाले स्टॉक नीचे गिरते हैं कि उसका मायने होता है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब कि मैंने 1 लाख शेयर ख़रीदे या 10 लाख शेयर ख़रीदे, ठीक है, स्टॉक को मैंने एक ऊंचाई पे, अच्छी खासी ऊंचाई पे पहुंच गया, अब मेरे को सारे शेयर बेच देने, निकल जाना है इधर से। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि सर्किट वाले स्टॉक्स में ऐसा होता है कि भाई अगर नीचे गिरने लगे तो आप तो अपने शेयर बेच के निकल जाइए, बाद में जब नीचे से ऊपर उठेगा तो दोबारा से एंट्री ले लीजिए। ऐसा ही होता है कि स्टॉक नीचे गिरने लगा, फिर दोबारा से इसमें देखिए मूवमेंट आया 11 अगस्त को ऊपर उठने के लिए। अब कोशिश तो की थी स्टॉक ने, लेकिन वो जैसे बोलते हैं बियरिश पर्सन, मेरे जैसे लोग, और मैं नेचुरली बियरिश हूँ, बुलिश नहीं हूँ। मैं हमेशा शॉर्ट सेल करता हूँ या फिर के ख़रीद के जल्दी चीज़ें बेच देता हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि स्टॉक अभी ऊपर से नीचे टूट रहा है, और अकॉर्डिंग टू इस स्टॉक के मूवमेंट के बेस पे मैं बोलूँ कि इस स्टॉक में अभी कोई ज़्यादा गिरावट आई नहीं है। अगर ये स्टॉक नीचे गिर के 30 रुपये तक भी पहुंच जाता है तो भी मेरे हिसाब से ठीक है, वो लगभग कीमत ठीक है। वह 30 रुपये से भी ऊपर उठता है तब कह सकते हैं कि ठीक है, अच्छा खासा स्टॉक ने जो करेक्शन है वो आया, लेकिन स्टॉक यहाँ से ही ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए, स्टॉक में अगर आपने ऊपरी कीमतों से एंट्री ले ली तो आपके लिए यार ये तो बहुत नुकसानदायक होगा कि 30 रुपये चला गया। फ़िलहाल तो 50 रुपये चल रहा है स्टॉक की कीमत, तो स्टॉक अभी ये कोशिश करेगा कि इसका जो लास्ट हाई है, जैसे मैं बताता हूँ स्टॉक हमेशा कभी करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड ही नहीं करते हैं, वो अपने पिछले हाइज और लोज के बीच में ट्रेड करते हैं। अगर उन्हें तोड़ देंगे तो नीचे चले जाएंगे, कॉमन सेंस है, और अगर उनसे स्ट्रगल करेंगे और ऊपर जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे। लेकिन इसका मूड तो अभी नीचे ही लग रहा है,
और एक चीज़ और प्लस में ऐड कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, दो चीज़। पहला तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक बेहतरीन स्टॉक बताऊँगा, शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीद के डाल दीजिए आप, और अच्छा बेहतरीन रिटर्न देगा, आपको भी पसंद आएगा। दूसरा ये कि जिस तरह से स्टॉक काम कर रहा है आप भी उसी तरह से काम कीजिए, उसके उलट चलेंगे तो फिर मुश्किल में फंस जाएंगे। तो ऐसे में स्टॉक नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और स्टॉक मार्केट में हमेशा ऐसा होता है कि जो दिख रहा होता है वो वैसा होता नहीं है, उसके ठीक उलट होता है। स्टॉक दिख रहा है हमें नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, पर पॉसिबिलिटी इसमें ऐसी भी हैं कि स्टॉक रिवर्सल ले लेगा। अब कब तक लेगा वो ही मुद्दे की बात है। अब एक महीने के इसके प्राइस मूवमेंट पे आते हैं, तो इधर ज़रा गौर फरमाने वाली चीज़ें हैं। ज़रा देखिए, स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग डे जो क्लोज हुआ है ना, वो ना बिल्कुल नीचे गिर के अपने बॉटम पर ही क्लोज हुआ है ना, 50 रुपये 75 पैसे। अब ऐसे में नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जब भी स्टॉक खुलता है तो वो नीचे ही गिरेगा, ऐसा होता है। गिरने दीजिए और उससे पैनिक में मत आइए। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं नहीं तो बस यहीं से शुरू कर दीजिए, धीमे धीमे 10% लेना चाहते हैं या 20% लेना चाहते हैं, ये तो मैंने सिखाया बताता रहता हूँ। बस यहीं से लेना शुरू कर दीजिए, पूरी कीमत कभी मत लगाइए, पूरा पैसा कभी मत लगाइए। और फिर स्टॉक दोबारा से टूट के इस कीमत के आसपास आएगा, इसके लो के 11 अगस्त के लो के आसपास आएगा, 51.25 रुपये। देख कोई भी सकता है ये चीज़ें, लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन है और उसके बाद डिसीजन है वो ही तय करता है कि हम स्टॉक में कितने खरे उतरे या ना उतरे। तो भैया जो 51 रुपये के आसपास आएगा और इसे तोड़ देगा, 52 रुपये पहुँच गए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ स्टॉक में रिवर्सल है, ट्रेंड है, मूड है ऐसा कि यहाँ से ले सकते हैं स्टॉक को, और इसमें दोबारा से एक अच्छी रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदना चाहते हैं स्टॉक को, बेहतरीन स्टॉक है, धीमे धीमे ख़रीदिए, और जो नीचे से मूवमेंट ऊपर की तरफ आए उसका बेनिफिट लीजिए। तो अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो बहुत सावधानी के साथ, और जैसे मैंने बताया उस तरह आप ले सकते हैं। स्टॉक यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता है, कल को मूड हुआ स्टॉक को, ठीक है, जैसे कि होता है लगभग ऐसा होता है कि स्टॉक कभी क्लोजिंग देते हैं वो हमेशा नीचे या ऊपर उठ के क्लोजिंग देते हैं, लेकिन जब स्टॉक को बिल्कुल अपने बॉटम पे क्लोजिंग देते हैं ऐसे करके, मैं कैंडल को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, लेकिन जो मूवमेंट है मैं उसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टॉक फटाक से ऊपर की तरफ भाग जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना स्प्रिंग टाइप मूवमेंट आ जाता है इसमें, तेज़ी के साथ ऊपर भाग जाते हैं, होता है, लेकिन वो काफ़ी कम होता है, मतलब 30% 20% केसेस में ऐसा होता है। बाकी के 70% स्टॉक नीचे ही टूट जाते हैं और फिर नीचे टूट के फिर उठते हैं। तो ऐसे में आप धीमे धीमे एंट्री ले सकते हैं और प्रॉफिटेबल एंट्री ले सकते हैं। सो वीडियो कैसी लगी हो आप शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट आप कर सकते हैं। मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।